नमस्कार, मैं हूं सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। इस वक्त हम श्री सुधीर कुमार ओझा जी के निवास पर उपस्थित हैं। कारण ये है कि इन्होंने एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार पर के खिलाफ मुकदमा किया है। इनकी ये कंप्लेन है कि वो जो देश के नागरिक हैं उनको सरकार विरोधी या फिर उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बयान है वो देश की जनता के लिए ठीक नहीं। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन की है और इनको क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा। बताइए सर। देखिए, जो अभी कोरोना से आज देश ही नहीं विश्व स्तर पर लोग जूझ रहे हैं और लाखों लाख लोग मर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अभी सरकार जो भी कार्य कर रही है उस कार्य को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। एज द एंकर न्यूज़ चैनल के उनको कोई न्यूज़ दिखाने का स्वतंत्रता है, न्यूज़ दिखा सकते हैं, लेकिन अपना मंतव्य जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया है और उस मंतव्य में उन्होंने जो बातें कही है उससे स्पष्ट है कि जनता को भड़काने का, उकसाने का, विद्रोह सरकार के खिलाफ करने का उनकी मंशा थी। उसी मंशा से उन्होंने अपना बयान को एज द एंकर उन्होंने रखा है। जो बयान उन्होंने दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के आधा माह तक सरकारें क्या कर रही थी। चाइना का जो थ्योरी है, जमात की जो दुश्मनी की बात है, इस सब को ला करके सरकार अपनी कार्य को छुपाना चाहती है और जनता पूछ न दे कि जो आर्थिक स्थितियां हुई है गड़बड़ी और जिस तरीके से बेरोजगारियां बढ़ेगी या बढ़ रही है उसमें इनका जो दायित्व है, इनका जो कार्य है पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का वक्तव्य जो अपनी ओर से अपने को जो उन्होंने चैनल के माध्यम से जनता को जो बताने का प्रयास किया है, इससे स्पष्ट है कि जनता को दिग्भ्रमित करके और जनता को सरकार के खिलाफ उकसाने का कार्य जो कर रहे हैं। आज अगर सरकार की कोई गलतियां भी होती है तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है सुधार के लिए, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, इतनी बड़ी भयावह कोरोना का बीमारी फैला हुआ है, सब लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उसमें सहयोग के बजाय जनता को उकसा करके, विद्रोह करके और यह चाहते हैं, चूंकि इनकी मंशा सरकार के खिलाफ शुरू से रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इनकी मंशा रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन अभी के परिस्थिति में ऐसा बयान देना इनका उचित नहीं था। इसी को लेकर के मैंने माननीय मुख्य न्याय अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में आईपीसी धारा 199, 153, 153 ख, 504, 298 इसलिए मैंने किया है कि जमात की जो ने बात लिया तो धार्मिक भावना को भी उकसाने का उन्होंने कार्य किया है। तो इन सभी धाराओं में हमने एक कंप्लेंट केस फाइल किया है और माननीय न्यायालय ने कंप्लेंट केस को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 14 मई को तिथि मुकर्रर की है। अब इस मुकदमा में क्या होगा ये जानने की आपकी इच्छुक होगी कि आगे इस मुकदमा में क्या हो सकता है। तो जब कंप्लेंट हमने फाइल किया है तो आगे इंक्वायरी होगी। दो तरह की इंक्वायरी होती है, या तो पुलिस इंक्वायरी करे या कोर्ट इंक्वायरी करे या एफआईआर का आदेश कोर्ट दे। तो मेरा प्रेरण रहेगा कि न्यायालय ही स्वयं इसको इंक्वायरी करे और इंक्वायरी का अगर न्यायालय आदेश देती है तो मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं, गवाह जो मैं बनाया है उसको प्रस्तुत करना होगा। और अगर यह न्यायालय पाता है कि जो आरोप मैंने लगाया है वह सही है तो उनके खिलाफ सम्मन होगा, उनको कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया जाएगा और बाद में अगर केस ट्रू होता है तो सजा भी हो सकती है। जी, तो अगर उनको सजा हुई तो ये क्या प्रावधान है और कितने दिनों की सजा उनको हो सकती है? देखिए, सभी धाराओं में अलग अलग सजाएं हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 माह, ऐसे करके सभी धाराओं में अलग अलग सजाएं का है। तो अब न्यायालय किस सेक्शन में उनको दोषी पाती है उस पर निर्भर करेगा कि उनको कितनी सजा हो, लेकिन सजा 3 साल से ऊपर का प्रावधान इसमें नहीं है। जो मैं सेक्शन लगाया हूँ सब उसके नीचे का प्रावधान है। जी, रवीश कुमार, ये पहली बार नहीं है कि रवीश कुमार अपने शब्द जाल से लोगों को भरमाने की कोशिश करे। वो हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर इस पर ये आपने जैसा मुकदमा किया, अगर वो इसमें दोषी करार पाए जाते हैं तो आगे अगर फ्यूचर में इसको लेकर उनको कितना सावधान रहना पड़ सकता है? देखिए, न्यायालय इसीलिए बना है कि जो गलतियां करती है उसको न्यायालय सजा दे करके आगे गलती न हो या कोई दूसरे व्यक्ति भी गलती नहीं कर सके, उसका एक सीख प्रदान होता है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से इनका व्यू शुरू से रहा है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन पत्रकारिता में स्पष्ट है कि स्पष्ट बाध्यता होना चाहिए और उसमें
किसी भी ऐसा नहीं महसूस हो कि किसी हम पक्ष का हो करके बोल रहे हैं। ऐसा कई चैनल भी है जो ऐसा कर रहा है, मुझे उसको भी कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता और अखबार या चैनल यह देश का चौथा स्तंभ है और एक आईना है जो सच को दिखाता है। तो सच को दिखाने का कार्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो नहीं है, लेकिन उससे हट करके अपना वैमनस्यता सिद्ध करने के लिए किसी के पक्ष के होकर के किसी के खिलाफ कुछ करने के उद्देश्य से करना, यह बहुत ही दुर्भाग्य इस देश के लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।